अच्छा जी, आज हम पॉइंटर्स के अंदर कुछ और देखेंगे। अगर आप और से देखें, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा है। हम जब एक वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल, लेट सपोज वेरिएबल x इज इक्वल टू 2, तो उसको मेमोरी में किसी जगह पे स्पेस अलॉट हो जाती है और उसमें उसकी वैल्यू चली जाती है। ये जो स्पेसेस होती हैं मेमोरी में, इनके भी अपने कुछ एड्रेसेस होते हैं, ताकि कंप्यूटर को पता चले कि इस एड्रेस पे मैंने क्या रखा है, क्या नहीं रखा। मसलन इसके पास, आपके कंप्यूटर के पास लिस्ट होती है कि लेट सपोज ये x जो है मेमोरी नंबर 25 पे पड़ा हुआ है और इस मेमोरी का एड्रेस क्या होगा, 25। ठीक है, तो जब भी इसको x चाहिए होता है, ये इस मेमोरी में जाके इसको देखते हैं। अब बाज़ औक़ात हम जब x की वैल्यू चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमने जाके देखना होता है कि x कहाँ पे पड़ा है, उस एड्रेस पे जाते हैं और उसके बाद जाके हम एक्सेस करते हैं। हम डायरेक्टली भी इसके पास जा सकते हैं, और वो हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं इंटीजर स्टार p, कि एक पॉइंटर वेरिएबल लो और उसके अंदर x का एड्रेस स्टोर कर दो। ये एंड का निशान जो है ये हमें एड्रेस देता है। तो p के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, इसका एड्रेस। एड्रेस क्या था, 25, तो p के अंदर 25 आ गया। अब मैं अगर कहता हूँ प्रिंट करो p की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है 25। मैं कहता हूँ x की वैल्यू प्रिंट करो, तो इसकी वैल्यू है 2। अगर मैं कहता हूँ एंड ऑफ x प्रिंट करो, तो वो प्रिंट करेगा 25। और अगर मैं कहूँ स्टार ऑफ p प्रिंट करो, तो वो करेगा 2। इसका मतलब है, स्टार ऑफ p का मतलब ये कि ये जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है, अब हमारे पास एक और सिचुएशन आ गई। ये p लेट सपोज मेमोरी लोकेशन 55 पे पड़ा था। किस लोकेशन पे पड़ा था, 55 पे। तो हम एक और पॉइंटर ले लेते हैं, इंटीजर स्टार और दूसरा स्टार और k। इसका मतलब है ये एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर है। और अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बनाया है, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा किसका एड्रेस, इसका एड्रेस। तो अब ये p का एड्रेस k में आ गया। इसका मतलब है p का एड्रेस क्या था, 55, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 55। तो अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ, अगर मैं प्रिंट करता हूँ k, तो k की वैल्यू आनी चाहिए 55। अगर मैं कहता हूँ स्टार k, इसका मतलब है k जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, वो है 25। और अगर मैं कह दूं स्टार स्टार k, इसका मतलब है k जिसको पॉइंट कर रहा है और वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, चलें दोबारा से देखते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x, मेमोरी में x बन गया, ठीक है, और x किसी लोकेशन पे, लेट सपोज ये लोकेशन का नंबर है 57। मैंने क्या x की वैल्यू कर लो 10, x की वैल्यू क्या हो गई। अब मैं ये इसका एड्रेस स्टोर करता हूँ पॉइंटर में, तो मैं कहूँगा इंटीजर स्टार p इज इक्वल टू एंड ऑफ x। इसका मतलब है कि p मेमोरी में बना है और उसके अंदर स्टोर क्या है, ये एड्रेस। ठीक है, और चूंकि ये पॉइंटर है, मैं इस तरह निशान लगा लेता हूँ कि हमें पता हो ये पॉइंटर है, और ये भी मेमोरी में किसी एड्रेस पे पड़ा है, लेट सपोज 97 पे पड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों के साथ मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं अगर कहता हूँ प्रिंट करो x, तो प्रिंट होगा 10। अगर मैं कहता हूँ प्रिंट करो एंड ऑफ x, तो प्रिंट क्या होगा, ये तो x की बात होगी। अब p के साथ देखते हैं, जब मैं कहूँगा p को प्रिंट करो, तो p के अंदर क्या पड़े, 57। और जब मैं कहूँगा स्टार p को प्रिंट करो, तो इसका मतलब है ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें, ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसको, तो ये करेगा 2। और जब मैं कहूँगा एंड ऑफ p, तो ये करेगा 97। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास ये दोनों चीज़ें एक तरह का जवाब दे रही हैं। क्यों, क्योंकि p के अंदर इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। यहाँ तक समझ आया। तो फिर आप y का एड्रेस किसी और चीज़ में स्टोर करने, मतलब आप कह दें इंटीजर
y इज इक्वल टू 3, तो एक मेमोरी में y बन गया है, उसकी वैल्यू 3 है, और लेट सपोज इसका एड्रेस 62 है, और आप इसका पॉइंटर बनाना चाहते हैं तो आप कहते हैं इंटीजर स्टार p2 इज इक्वल टू एंड ऑफ y, तो मेमोरी में एक और वेरिएबल बन गया p2 जिसके अंदर इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, और लेट सपोज ये किसी और एड्रेस पे पड़ा है, 73 पे पड़ा हुआ है, तो आप हर एक के लिए एड्रेस उसका निकाल सकते हैं। इस पी के साथ स्टार लगाना, हाँ, इस पी के साथ स्टार लगाना। ये तो बताने, देखिए इस ये स्टार का निशान है, इसके दो मतलब है। जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, डिक्लेरेशन के वक्त जब आप स्टार लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दिस वेरिएबल इज अ पॉइंटर, ये डिक्लेरेशन होगी, ये जैसे डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। जब आप प्रिंट कर रहे हैं और इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करते वक्त जब आप स्टार लगाते हैं, इसका मतलब ये है, इसको हम बोलते हैं रीडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? कि ये जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस की वैल्यू जाके उठा के लेके आओ। नहीं समझ आ रहा? समझ गया। एड्रेस में जो पड़ा है वो उठाए। यहाँ तक समझ आ गया? ये सारी वही पुरानी रिवीजन थी। अब मैं करता क्या हूँ, ज़रा सा हम इसको क्लियर करते हैं इस पार्ट को। ये तो वाई का आपने क्वेश्चन किया, तो मैंने ये चीज़ इस पार्ट को ख़त्म कर लेते हैं। अब हम पॉइंटर टू पॉइंटर देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम इसका एड्रेस स्टोर करेंगे। तो मैं कहता हूँ इंटीजर स्टार स्टार। अब इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा पॉइंटर है जो कि किसी आम वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर करेगा, ये किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, क्योंकि दो स्टार आ गए, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखें? लेट सपोज, हाँ, के रख लेते हैं, बुक में भी के है। इज इक्वल टू, इसके अंदर एड्रेस मैं पी का रख रहा हूँ, तो पी का एड्रेस कैसे आएगा? एंड ऑफ पी। देखिए एंड ऑफ पी से एड्रेस आया था ना। अब जब मैं इस के को यूज़ करूँगा, अगर मैं कहूँगा के को प्रिंट करो, यहाँ पे के बन गया हमारे पास। लेट सपोज के 73 मेमोरी एड्रेस पे पड़ा हुआ है और इसके अंदर किसका एड्रेस आ गया? 97। अगर मैं के को प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे प्रिंट करके क्या देगा? ये देखें, अब ये दोनों भी सेम एड्रेस दे रहे हैं। पॉइंटर और जिसका आप एड्रेस स्टोर कर रहे हैं एंड उसके साथ लगा लिए, एक एड्रेस देगा। अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ स्टार ऑफ के, इसका मतलब ये के जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या वैल्यू है? स्टार रीडायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या है? 57। लेकिन अगर मैं लिख दूँ स्टार स्टार के जिसको पॉइंट कर रहा है और वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी क्या वैल्यू है? तो के किसको पॉइंट कर रहा है? के इसको पॉइंट कर रहा है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है? तो उसकी वैल्यू क्या है? तो ये हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। बहुत कम सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप इसको कभी यूज़ करें, जब तक किसी एडवांस प्रोजेक्ट पे आप काम ना कर रहे हो। जैसे इस एज सच हमें पॉइंटर टू पॉइंटर तक जाने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था। अब हम बुक में देखते हैं इसने क्या किया हुआ है। इस सारे को हम रिमूव कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ नहीं, सीआर साहब क्लियर है? गुड, चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं, इसने वही चीज़ की है। इस प्रोग्राम को आप घरों में जाके देखें तो इसने वही काम किया हुआ है कि एक आई ले लिया है, एक जे ले लिया है, के ले लिया, फिर उनकी वैल्यूज़ को उसी तरह प्रिंट किया जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। कि आपने एंड ऑफ आई किया तो आई का एड्रेस आ गया, जे के अंदर किसका एड्रेस पड़ा है? आई का पड़ा है, तो ये भी सेम ही आपको वैल्यू देगा। सिमिलरली आपके पास ये इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आ रहा है। ये डॉलर के क्या बता रहा है? देखिए आपके पास एक आई बना, आई की वैल्यू 3 है।
इसका एड्रेस आया है किसके अंदर, जे के अंदर। लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं इसका एड्रेस 2 है, वो 2 इसमें आ गया, और के के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जे का एड्रेस पड़ा है। लेट्स सपोज ये 3 था या 13 था, वो हमारे पास इसमें आए हुए हैं। तो जब आप एंड ऑफ आई करेंगे तो ये एड्रेस आ जाएगा, जे के अंदर भी वही पड़ा हुआ है, और स्टार के का मतलब है कि ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या पड़ा है। इन तीनों के केस में हमारे पास 2 आएगा। फिर एंड ऑफ जे क्या है, लेट्स सपोज 13 है। हो सकता है आप लोग जब रन करें तो आपके कंप्यूटर में कोई और हेक्साडेसिमल एड्रेस हो, ठीक है। ये मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ, ये इस तरह नहीं होते, छोटे छोटे एड्रेस नहीं होते। के अंदर क्या पड़ा है, वही चीज़ पड़ी हुई है। और एंड ऑफ के का एड्रेस क्या है, लेट्स सपोज के 27 पे पड़ा हो, तो इस हम कहेंगे के अंदर 27 पड़ा हुआ है। तो इसको आप रन कर लें, फिर उनके अंदर वैल्यूज़ हैं, इसको रन करके देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका पॉइंटर टू पॉइंटर होता है तो इस टाइप का प्रोग्राम आपको मैक्सिमम पेपर में आ सकता है, ठीक है। आ सकते हैं सर। तो यहाँ पे आप देखें वही चीज़ की हुई है। आई का एड्रेस क्या है, ये है। जे के अंदर ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है, और के अंदर ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अगर मैं एंड ऑफ के लिखता हूँ तो ये प्रिंट होगा, अगर मैं के लिखता हूँ तो ये प्रिंट होगा, और अगर मैं स्टार ऑफ के प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट होगा, सॉरी ये प्रिंट होगा, ठीक है। और डबल स्टार करूँगा तो 3 प्रिंट होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है, स्किप करने की चीज़। इस तरह होते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैं फ़िलहाल वॉइड मेन लिख रहा हूँ, फिर इंट मेन कर लेंगे, और एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ चेंज। इसके अंदर इंटीजर और हम कहते हैं इसको x इज इक्वल टू 0 प्रिंट ठीक है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर आई, इसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ 10। मेमोरी में आई बन गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10। मैं इसको फंक्शन में कॉल करता हूँ चेंज। इसका मतलब है आई की वैल्यू आ जाएगी किस में, एक्स में। तो एक्स के अंदर वैल्यू क्या हो गई 10। मैं एक्स की वैल्यू को कर रहा हूँ 0, क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू होगी 0। मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा 0। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ प्रिंट एफ आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आई की वैल्यू क्या है, मेमोरी में क्या है 10 है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी वेरिएबल को पास करते हैं किसी फंक्शन में, तो इसको बोला जाता है पास बाय वैल्यू। इसकी वैल्यू शिफ्ट होती है, ये वेरिएबल खुद नहीं शिफ्ट होता। अगर आप इसकी वैल्यू के साथ कुछ भी कर लें, ओरिजिनल कॉपी सेम रहती है। अब इसी एग्जांपल को हम इस तरह से देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे दोबारा से इसको लिखता हूँ void main, ठीक है। और void main में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ साथ, इधर नीचे लिखने की जगह void change। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें मैं इंटीजर x की जगह क्या लिखता हूँ, सॉरी स्टार p, क्या लगा दिया स्टार p। यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 10। मेमोरी में i की वैल्यू क्या हो गई। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार p इज इक्वल टू 0 प्रिंट स्टार। मैं वो पूरा प्रिंट एफ नहीं लिख रहा, मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं C++ के अंदर पूरा नहीं लिख रहा ताकि ज़्यादा वर्बॉस ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ चेंज के अंदर आई को मैं पास करता हूँ। तो ये चूंकि पॉइंटर है, पॉइंटर को तो मैं वैल्यू नहीं पास कर सकता, तो मुझे इधर लिखना होगा एंड ऑफ आई। क्या पास करना होगा, एंड ऑफ आई। तो इसका एड्रेस आके स्टोर हो गया है पी में।
लेट सपोज इसका एड्रेस था 23, तो अब P के अंदर आ गया है 23। मैं कहता हूँ P के अंदर जो वैल्यू है उसके एड्रेस को जाके ज़ीरो करो। अब मैं इसके थ्रू क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट I की वैल्यू को ज़ीरो कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैंने इसको वैल्यू नहीं पास की, इसका एड्रेस पास किया, और एड्रेस को हम बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रिंट करो I को, तो I की वैल्यू 10 की जगह क्या हो गई होगी, तो एक पास बाय वैल्यू है, एक पास बाय रेफरेंस है। पास बाय वैल्यू में क्या था कि हमारे पास I के अंदर 10 था और यहाँ पे x था, तो x के अंदर इसकी वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई थी, और वैल्यू को जब मैंने चेंज किया तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया था। लेकिन जब मैंने पास बाय रेफरेंस किया है तो I की वैल्यू 10 थी, इसका एड्रेस 20 लेट सपोज 22 है, तो यहाँ P के अंदर मैंने इसका एड्रेस डाल दिया है, और मैं स्टार P के थ्रू कहता हूँ कि इस एड्रेस पे जाके डायरेक्ट I को डायरेक्ट चेंज करो, ओरिजिनल वैल्यू चेंज कर लो। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एक हमारे पास पास बाय, जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो या पास बाय वैल्यू होता है या पास बाय रेफरेंस होता है। पास बाय वैल्यू में आप वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, पास बाय रेफरेंस में जो वेरिएबल आपने पास किया उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो इसकी एग्जांपल आप लोगों ने खुद से बना लेनी है। बना के दूं, रन करके दूं? रन कर दो। ठीक है, एक रन कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया आइडिया हो जाए। दो फंक्शन बना लूंगा ना, दोनों में आपको दिखा दूंगा। अच्छा, अब चूंकि हम प्रॉपरली सी में प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें प्रोटोटाइप पहले बताना होगा। ठीक है, वर्ड पहले मैं कह देता हूँ चेंज वैल्यू, ये पास बाय वैल्यू का होगा ताकि दोनों फंक्शंस के नाम डिफरेंट हो, और इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू चली जाएगी कोई भी। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारे पास है वॉइड चेंज वाया रेफरेंस, और इसके अंदर इंटीजर वैल्यू होगी, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो स्टार होगा। ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया कि भाई स्टार, इसको मेरे ख्याल से इस तरह लिख सकते हैं हम, स्टार पहले लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सही है। इसका हम कर लेते हैं पास, रन करके देखते हैं कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, अब हम इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। पहले हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर है नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 20। हम इसको पहले पास करेंगे किसमें, चेंज वैल्यू में, और फिर हम देखेंगे ये नंबर चेंज हुआ है नहीं। प्रिंट f %d, यहाँ पे कहेंगे आफ्टर पासिंग बाय वैल्यू, हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये क्या है, नंबर। ठीक है, और फिर हम यही चीज़ करेंगे सेकेंड टाइम, लेकिन इसमें पास बाय वैल्यू की जगह किस में भरेंगे, पास बाय रेफरेंस। हम कहेंगे आफ्टर पास बाय रेफरेंस इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम इन दो फंक्शंस को देखते हैं। इसी तरह यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। पहला फंक्शन, इसमें हम कहते हैं सपोज x इज इक्वल टू 0। दूसरे में हम कहते हैं कि ये बन जाएगा, ये स्टार लिखने का मतलब ये कि इसके अंदर पॉइंटर था, लेकिन यहाँ ये डिक्लेरेशन में था। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पॉइंटर क्या होगा, p। तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ स्टार p इज इक्वल टू 0। तो इसको रन करने के बाद इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इसको रन करने के बाद होनी चाहिए। यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू नहीं पास करूँगा, यहाँ पे मुझे एड्रेस पास करना होगा। सेकंड में हम ये पास बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करते हैं ताकि वो एड्रेस आके इसमें स्टोर हो जाए। रन करते हैं। क्या एरर मैसेज आ रहा है, इसको इस तरह से नहीं लिखना स्टार, चलिए हम चेंज करके देख लेते हैं, इसको स्टार p कर लेते हैं, स्टार p। अच्छा, इसको अलग लाइनों में डाल देते हैं, /n कर लेते हैं। ठीक है,
एडिशन और पास बाय वैल्यू में उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, पास बाय रेफरेंस ने उसकी वैल्यू, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? जोर से बोलो। देखें, हाँ देखें, फंक्शंस का आपको याद रहे कि ये एक फंक्शन है और इसके अलावा आपने बाकी फंक्शंस इसके बाहर लिखने होते हैं, क्योंकि वो भी मेन की तरफ फंक्शंस होते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस वाली फंक्शन हमने टॉपिक पढ़ा था ना, उसकी वीडियोस पढ़ी है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इस वीकेंड पे। हम प्रिंट लिख सकते हैं इधर वो x is equal to 0। यहाँ पे, Yes। हाँ यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं कि वी चेंज वैल्यू टू, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कह दें, पूरा हिसाब किताब आप बना लें कि इधर कह दें कि बिफोर या ओरिजिनल वैल्यू ये थी, उसके बाद यहाँ पे हम कहेंगे ठीक है। लोकल वेरिएबल को हमने ज़ीरो कर दिया यहाँ पे, मेकिंग लोकल वेरिएबल ज़ीरो इनसाइड पास, सॉरी क्या नाम है इसका, चेंज वैल्यू, ठीक है। और इसमें हम कह देंगे सिमिलरली मेकिंग रेफरेंस, क्योंकि ये रेफरेंस है ना उस एड्रेस, रेफरेंस वेरिएबल ज़ीरो इनसाइड चेंज रेफरेंस। अब आपके पास ज़्यादा वर्बॉस किस्म का रिज़ल्ट आ जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू 20 थी, ज़ीरो चेंज करने के बाद ओरिजिनल वैल्यू फिर भी क्या है 20, रेफरेंस में चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये मैं वीडियो इसकी अपलोड कर दूंगा, इसको हम कर लेते हैं।